तो आज का टाइम डिग्रीज का नहीं है, स्किल्स का है। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आप भी 12th के बाद आउट ऑफ कंट्री जाके स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। आज हम बात करने वाले हैं ऑसबिल्डिंग इन जर्मनी। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो ऑसबिल्डिंग बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे कि इंडिया में आईटीआई डिप्लोमास होते हैं जो मेजरली स्किल्स एंड लर्निंग पे बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो जर्मनी में ऑसबिल्डिंग कोर्सेज कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि वोकेशनल स्कूल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। अब वोकेशनल स्कूल्स क्या होते हैं? तो वोकेशनल स्कूल्स बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्किल लर्निंग जैसे कोर्सेज को ऑफर करते हैं। अगर कंपनीज की बात करते हैं तो इन कोर्सेज में कंपनीज के ही थ्रू आपको वर्क भी दिया जाता है, साथ में आपका कोर्स जो है वो भी चलता रहता है। एंड अगर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो आप स्टडीज के साथ में वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑसबिल्डिंग कोर्सेज। तो सबसे पहला कोर्स है ड्यूअल ऑसबिल्डिंग। ये सबसे ज्यादा टॉप नॉच कोर्स है ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम का। तो इसमें आप कंपनीज के साथ में वर्क करने के साथ में आप स्टडीज करते हैं जो वोकेशनल स्कूल्स के अंडर आती हैं। साथ में आपको कुछ लैंग्वेज कोर्सेज भी देते हैं, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि इंग्लिश के कोर्सेज भी होते हैं। एंड साथ में आप यहाँ से सोशल स्टडीज भी कर सकते हैं जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आती है। एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज भी देते हैं जो आपके आगे करियर में बहुत काम आती है। तो इस कोर्स के वेकेशंस की बात करें तो आपको 24 बिजनेस डेज या फिर आपको 4 वीक्स की एनुअल लीव मिलती है। एंड अगर बात करते हैं कोर्स का प्रोग्राम कब से स्टार्ट होता है तो ये अराउंड अगस्त से लेके सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। जब आपका आधा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक एग्जाम लिया जाता है। उसमें आपका एनालिसिस किया जाता है कि आपने कितनी स्किल्स एक्वायर कर ली हैं, आपको कितना और अच्छे से आपकी लर्निंग जो है वो कितनी अच्छी हो पाई है। एंड देन आपका एक फाइनल एग्जाम होता है जिसमें आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाया जाता है। मेजरली जो एग्जाम्स होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, तो आपकी जर्मन लैंग्वेज में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से पास आउट करते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, तो आपका एक अच्छा करियर जर्मनी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कोर्स होता है स्कूल बेस्ड ऑसबिल्डिंग। अब ये कोर्स कैसा होता है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ड्यूअल ऑसबिल्डिंग से, क्योंकि इसमें मेजरली फोकस किया जाता है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज में। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो होना जरूरी है। अगर आप सब कुछ प्रैक्टिकली देखते रहेंगे तो थ्योरीज कहाँ चली जाएंगी, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। कुछ कंपनीज में प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में थ्योरेटिकल इंटर्नशिप्स भी बहुत ज्यादा काम आती हैं। जितनी भी स्टडीज होती हैं इस कोर्स में वो सारी क्लासरूम सेटिंग्स में होती हैं, जो कि आपके एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं। एंड ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए हो किसी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। सो ये दोनों ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हाइक देंगे। एंड अगर आप इन दोनों कोर्सेस में प्रॉपरली अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको अच्छी जॉब भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, जो कि जर्मन इंटरमीडिएट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की। तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनीज में एज क्राइटेरिया, एज लिमिट्स नहीं होती हैं, स्पेशली अगर आप आपका करियर चेंज कर रहे हैं या फिर आपके पास में उस प्रोफेशन से रिलेटेड ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आपको वहां पर एज क्राइटेरिया नहीं होगा। एंड साथ में आप कोर्स ईयर्स के लिए भी निगोशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। तो जर्मन लैंग्वेज आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज में ही कंडक्ट किए जाते हैं। सो आपको जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करना जरूरी है, एटलीस्ट B1 या B2 लेवल का। कुछ कंपनीज में B1 लेवल ही जरूरी होता है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वो जो आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए कुछ इंस्टीट्यूट से। ये है कुछ नाम वो इंस्टीट्यूट के जहां से ये जो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट बात करते हैं वीजा के बारे में। तो अगर आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट है तो जर्मनी में स्टडी करने के लिए वीजा चाहिए होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टूडेंट वीजा या वोकेशनल ट्रेनिंग वीजा के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। रेसिडेंसी परमिट की अगर बात करें तो आपको जर्मनी जाने के बाद आपको आपके हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम ड्यूरेशन के लिए रेसिडेंसी परमिट अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें ब्लॉक्ड अकाउंट की। तो अगर आपकी हाउस बिल्डिंग की सैलरी अराउंड 950 टू 930 यूरो से ज्यादा होती है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें सैलरी इससे कम है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपको जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस कवर करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आमतौर पर पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना पड़ता ही है, तो आप इस सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का ध्यान रखिएगा। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपके कोर्स सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। एंड ये है कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज की लिस्ट, जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। एंड अगर बात करें कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन की, तो यहां पर आपको 300 प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड ये है कुछ टॉप 15 कोर्सेज की लिस्ट, जिनमें से आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज कर सकते हैं। यहां पर आप मास्टर्स एंड बैचलर्स के बाद भी आ सकते हैं। सो पॉपुलर जर्मन सिटीज फॉर हाउस बिल्डिंग की बात करें तो वो है मेजर 5 सिटीज हैं। पहली है बर्लिन, सेकंड है म्यूनिक, थर्ड है फ्रैंकफर्ट, फोर्थ है हैम्बर्ग एंड फिफ्थ है स्टटगर्ट। ये है मेजर 5 सिटीज जो हाउस बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड अगर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करें तो आपका मेजरली 5 डेज वर्किंग रहेगा, जिसमें आपका 3 डेज प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगी एंड 2 डेज आपकी स्टडी एंड थ्योरेटिकल लर्निंग रहेगी। ट्रेनिंग विल बी स्पेशलाइज्ड फॉर अ सर्टेन फील्ड। बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस प्रोग्राम। एंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एंड आप उस कंपनी में मेल कर सकते हैं एंड आप उनके ऑफिशियल पोर्टल में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बात करें व्हेन टू अप्लाई की, तो कुछ लार्ज कंपनीज हैं जो सितंबर से नवंबर के इंटेक्स ऑफर करती हैं। एंड कुछ मिड रेंज एंड स्मॉल सेगमेंट की जो कंपनीज हैं वो सितंबर से फरवरी के इंटेक्स ऑफर करती हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको B1 या B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना जरूरी है। एंड ये लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपको एक लैंग्वेज एग्जाम टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करना जरूरी है, और वो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको ट्रांसलेट एंड अटेस्टेड करवाना है आपकी जर्मन एम्बेसी से। एंड यू कैन ऑल्सो लेजिटिमेट इट बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपसे कुछ कंपनीज में 12 ईयर्स का एजुकेशन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा एंड कुछ कंपनीज में 13 इयर्स तक का भी मांगा जा सकता है। आपको यूरोपियन स्टाइल में CV रिक्वायर्ड रहेगा एंड आपको साथ में मोटिवेशनल लेटर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स थे जिसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चेकलिस्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने से पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने जरूरी हैं। एंड उनमें से कुछ कॉपीज रहेंगी कुछ आइटम्स की, वो भी कंप्लीट करना जरूरी है, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट की कॉपीज, 3 पासपोर्ट पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन, मोटिवेशनल लेटर, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसकी पूरी चेकलिस्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी एंड साथ में ये चेकलिस्ट का लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ये जाके जरूर चेकआउट करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सो नेक्स्ट बात करें रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है उस क्वालिफिकेशन की वैल्यू को कंफर्म करना जो कई प्रोफेशनल्स और एकेडमिक पर्पसेस के लिए जरूरी हो सकती है। ये एक रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जरूरी हो सकता है, या फिर स्कूल्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिक फील्ड्स, ट्रेनिंग के लिए। ये सारी अपॉर्चुनिटीज में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यूनिवर्सिटीज विद वोकेशनल डिसिप्लिन की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं तो बहुत अच्छी हैं अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम्स के लिए। पहली यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये अपने इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें अगर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट की, तो ये अपने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हो गए एंड रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, जो अपने सोशल साइंस, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज़, कुछ और वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने कई सारे प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
तो यूनिवर्सिटीज की बात हो गई और टॉप कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो कुछ टॉप कोर्सेज है आईटी, एविएशन, होटल मैनेजमेंट एंड ये कुछ डिमांडिंग प्रोग्राम जो आपकी स्क्रीन में आ गए होंगे, इसे आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। विदेश से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, विदेश को और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर जाके विजिट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।